परम पूज्य गुरुदेव बहुत सहज सरल सूत्र देते हैं जीवन को समझने के लिए। इस पूरी दुनिया में अलग अलग मॉडल खड़े किए गए हैं। हालांकि सांसारिक रूप से देखा जाए तो परम पूज्य गुरुदेव ने चाहे योग से लेकर उद्योग तक, स्वदेशी दर्शन से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, अनुसंधान तक अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मॉडल दिए हैं। संगठन के तौर पर भारत स्वाभिमान से लेकर पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत, हामरो स्वाभिमान, पतंजलि किसान सेवा समिति, और ये जो मॉडल दिए हैं ये तो सब दिए ही हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा मॉडल दिया है। वो क्या मॉडल है? जीवन का मॉडल दिया है। एक व्यक्ति को मनुष्य रूप में अपने प्रकृति और परमेश्वर द्वारा प्रदत्त सब प्रकार के सामर्थ्य को कैसे संरक्षण करते हुए और फिर कैसे उसका संवर्धन करते हुए अपने को स्वयं को भगवान का निमित्त मानते हुए सेवा के, उपकार के नए कीर्तिमान कैसे खड़े करने हैं, और उसके साथ साथ एक स्वयं के अस्तित्व को, अपने व्यक्तित्व को, अपने जीवन को किस प्रकार से उत्थान के पथ पर लगाना चाहिए, वो मॉडल परम पूज्य गुरुदेव ने स्वयं अपने जीवन से दिया है। एक व्यक्ति ने हमको योग, उद्योग, स्वदेशी, ये तो हमारे व्यवहारिक के जीवन के कर्तव्य कर्म के हमारे बड़े कीर्तिमान हैं ही, लेकिन जो हमारा ये अस्तित्व है, जो हमारी ये बॉडी है, जिसमें बुद्धि है, हृदय है, मन है, हमारी इंद्रियां हैं, पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारे पंच प्राण हैं, उपप्राण हैं, पंचकोश हैं, इनसे मिलकर, सब मिलकर जो हमारा एक अस्तित्व बनता है, उस अस्तित्व को हमें कैसे एक मॉडल बनाना है, उसको कैसे हमें आगे चलाना है, वो एक मॉडल परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है। तो मैं कह रहा था आपसे, मार्ग वही है, जहां से आप नीचे आपका पतन हुआ है उससे ठीक उल्टा अपनी दिशा कर लो, आपके जीवन की दशा बदल जाएगी। सिंपल सा। दूसरा नियम, परम पूज्य गुरुदेव, हम जब गुरु तत्व की बात कर रहे हैं तो उनकी शिक्षाओं के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। कुछ सोचने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। कई बार क्या होता है, गुरुदेव जिस भाव चेतना में हमको शाश्वत मूल्यों की और आदर्शों की, जीवन पथ पर चलने की शिक्षाएं दे रहे होते हैं, उनका जो अनुभव होता है, जिनकी जो अनुभूति होती है, उसका जो स्तर होता है, वो जिस भाव चेतना, उस समाधि से, अपने भीतर से, अंतः प्रेरणा से जो शब्दों को निश्चित करते हैं, और हम कहीं अपने को दूर बैठे हुए पाते हैं, तो हम कई बार उसको हल्के में ले लेते हैं। ये मानवीय व्यवहार है। हम अपना अवमूल्यन करते हैं कि हम तो बहुत छोटे हैं, गुरुदेव तो बहुत बड़े हैं, वो तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, हमारे बस की बात नहीं है। ये अवमूल्यन ठीक नहीं है। जैसे आप जब क्षेत्र में जाते होंगे तो जब आप उनके समक्ष योग कक्षा लगाते हैं, वो आपकी चेतना को ऊंचा मान करके यही कहते हैं, जी आपके बस की हम तो नहीं कर सकते, जी आप तो बहुत कर रहे हैं। कहते कि नहीं कहते हैं? आप लोगों के प्रति सम्मान की दृष्टि रखते हैं ना। उनको ये लगता है कि ये भी हमारे जैसे होते हुए, सदगृहस्थ होते हुए इतने सेवा के काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, और सब कुछ वो देखते हैं आपके भीतर, तो वहीं पर वो अपना अवमूल्यन करके वहीं बने रहते हैं। इसलिए ये बात मैं आपको उस आश्वासन के साथ कह रहा हूं। विगत 15 से 16 वर्षों का पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी का साक्षात सानिध्य परम पूज्य गुरुदेव के साथ रहा है। मुझे 14 वर्षों का हो गया है। इसलिए मैं इस आश्वासन से कह रहा हूं कि परम पूज्य गुरुदेव और आपके बीच में मैं अपने को छोटी सी कड़ी मानता हूं, और मैं उसको अत्यधिक विश्वास से यह कहना चाहता हूं कि आप अपना अवमूल्यन न करें। जैसे ही हम अपना अवमूल्यन करते हैं, हमारे भीतर जो असीम संभावनाएं है, उन शिक्षाओं को सुनकर, ग्रहण करके अपने जीवन में धारण करने की जो महत संभावना है, उससे हम अपने आप को वंचित ना करें। एक काम, ये अवमूल्यन करना हम बंद कर दें। किसी भी प्रकार की ग्लानि, कुंठा, निराशा, इस भाव से अपने आप को बिल्कुल विलग कर दें, और फिर जो गुरुदेव शिक्षाएं दे रहे हैं
उसको उस भाव चेतना के स्तर पर जाकर के स्वीकार कर ले और अपने भीतर मुझे उन शाश्वत शिक्षाओं में स्वयं को दीक्षित करना है, इस भाव से आप अपने आप को भर लें। उसके बाद उस जीवन पथ पर चलते हुए कितने अंश में आप पूर्ति कर पा रहे हैं, कितने अंशों में छूट जा रहा है, ये आपके मनन निधिध्यासन का विषय है। फिर ये आपके अवलोकन का विषय है। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन आप भाव जो है वो पूरा बना करके रखें। विधि और निषेध, ये मेरे जीवन के परम पूज्य गुरुदेव ने हम सबको जो ये शाश्वत सूत्र दिया है, स्वर्णिम सूत्र दिया है, इसमें पूरे जीवन के मेरे जितने प्रश्न थे वो सारे तिरोहित हो गए। 2014 के बाद से 2014 तक मैं बहुत प्रश्न पूछता था, हर चीज को जानने की कोशिश करता था आध्यात्मिक रूप से, लेकिन 12, 13, 14 में जो भी गुरुदेव की शाश्वत शिक्षाएं थी उनमें से एक विधि और निषेध था। और सरल सरल शब्दों में आप सब ने भी सुना है, विधि निषेध हो सकता है किसी को थोड़ा शास्त्रीय लग रहा हो, मैं उसको सरल शब्दों में बोलूं कि जो शुभ है, जो कर्तव्य कर्म है, एक मानव के रूप में, एक शिष्य के रूप में, एक मनुष्य के रूप में, या जो भी कुछ कहें कि इस धरा पर हम आए हैं, जो कुछ शुभ है, जो कुछ कर्तव्य कर्म है, चाहे लाख विपत्ति आए, चाहे लाख मन रोड़े अटकाए, चाहे आपके देश काल परिस्थिति से, आपके स्वयं के शरीर में किसी प्रकार का कष्ट होने से, या कोई भी आप सक्षम नहीं है किसी भी स्तर पर, अपने को मानते हैं ऐसा, कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो, मन आपको उससे दूर खींचने का प्रयास करे। किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में यदि वो कार्य शुभ है तो उसको करने से हमको पीछे नहीं हटना है, ये छोटा सा नियम। और जो अशुभ है, जिससे हमको बचना है, अज्ञान से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से, और जो शुभ है वो क्या है? ज्ञान, श्रद्धा, सेवा कह लो, पुरुषार्थ कह लो, उससे हमको एक क्षण के लिए भी अलग विलग नहीं होना है। मन इच्छा भी ना कर रहा हो तो भी शुभ कार्य करना है, और मन कितना ही अशुभ में आपको प्रेरित कर रहा हो, आपको बार बार सुख की झलक दिखा रहा हो, क्षणिक सुख की, छद्म सुख की, सम्मान की भावना दिखा रहा हो, उस ओर एक बार भी कदम नहीं बढ़ाना है। खत्म होगी बात। आपने अशुभ का एक बार भी आचरण नहीं किया तो जीवन सफल हो गया, और आप जो कुछ कर रहे हैं वो शुभमय है, वो योगमय है, वो भगवान के विधान के अनुसार है, देश के संविधान के अनुसार है, आपके आत्मा में जो प्रेरणा उठ रही है उसके अनुरूप है। तो आपके भीतर से जो संशय है कि मैं जीवन पथ पर सही बढ़ रहा हूं कि नहीं बढ़ रहा हूं, मैं अपनी जीवन का उत्थान कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, और जब हम इस बिल्कुल जीवन के दो फाड़ कर लेते हैं, ये शुभ है और ये अशुभ है, और मुझे शुभ ही करना है, अशुभ नहीं करना है, तो आपके सारे संशय खत्म हो जाएंगे, आपके सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपके भीतर वो शाश्वत प्रज्ञा, जिसको ऋतंभ्रा प्रज्ञा भी कहते हैं, वो आपके भीतर आ जाती है। यजुर्वेद में या वेद में एक मंत्र आता है, दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत सत्यानृते प्रजापति, अश्रद्धाम अनृते अदधात, श्रद्धे सत्याम प्रजापति। मैं भी आपको कह रहा था ना, परमपिता परमेश्वर दयालु हैं, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। ये तो मैंने संस्कृत में बोला, हिंदी में आपको समझाता हूं, आपको अच्छे से समझ में आएगा भगवान दयालु क्यों है। आप उसको अपने प्राणपन से महसूस कर पाएंगे कि अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था कि भगवान ने इतनी बड़ी कृपा कर रखी और हमको पता ही नहीं है। कई बार जीवन इसी में बीत जाता है कि हमारे पास जो कुछ होता है हमें उसका पता ही नहीं रहता है, और हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, और फिर पूरा जीवन निरर्थक चला जाता है। तो कैसे हैं भगवान दयालु? कहते हैं, दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत सत्यानृते प्रजापति। भगवान ने जैसे ही मनुष्य रूप में हमारा जन्म होता है धरती पर,
और जैसे जैसे हम जीवन के क्रम में बढ़ने लग जाते हैं, वहीं से हमारे जीवन में भगवान की कृपा गर्भ से ही शुरू हो जाती है। मनुष्य रूप में हमारा जन्म होना ही परमेश्वर की कृपा का द्योतक है। अब कैसे? वेदवाणी कहती है कि भगवान ने हमारे भीतर ऐसा एक सॉफ्टवेयर फिट किया हुआ है, एक ऐसा अंतःकरण दिया हुआ है जो निर्विवादित रूप से जो झूठ है, जो फरेब है, जो अशुभ है, जो बुरा है, जो गंदा है, जो अकर्तव्य है, जो नहीं करने योग्य है, नहीं सोचने योग्य है, नहीं बोलने योग्य है, नहीं खाने योग्य है, किसी भी प्रकार से इस मानव जीवन में करने योग्य नहीं है, उसके प्रति प्रत्येक जीव के भीतर अश्रद्धा उत्पन्न की है। जो बुरा है उसके प्रति हमारी सहज रूप में हमारे भीतर अश्रद्धा का भाव दिया हुआ है। चोर भी चोरी करता है और उससे पूछेंगे कि तो जो कर रहा है ये काम अच्छा है कि बुरा है, पूछ के देखिए क्या बोलेगा वो। आप स्कूलों में जाते होंगे, आप पहली कक्षा या दूसरी कक्षा के बच्चे से पूछिए कि बेटा झूठ बोलना अच्छा है या सच बोलना अच्छा है, वो क्या जवाब देगा? क्या किसी भी स्कूल में, किसी यूनिवर्सिटी में उसने शिक्षा ली है ये? लेकिन सहज रूप में पहला उत्तर यही आएगा बच्चे का कि नहीं जी, सच बोलना अच्छा है, झूठ बोलना तो बहुत बुरी बात है। बच्चे से आप पूछिए किसी का अपमान करना अच्छी बात है या किसी अपने से बड़ों का सम्मान करना अच्छी बात है, भले ही वो न करता हो, उसका एक ही उत्तर आएगा उसके हृदय से कि अपने से बड़ों का। ये कहां से आ रहा उत्तर? हमारे भीतर भगवान ने एक सहज सॉफ्टवेयर फिट किया हुआ है कि बेटे जो कुछ नहीं करने योग्य होगा वो मैंने तेरे भीतर उसकी सहज प्रेरणा दी हुई है, इनबिल्ट है वो। ये प्रभु की कृपा है, वो दयालु है, उसको पता है कि अबोध बालक जिसको कुछ नहीं पता उसको भाव रूप में अच्छे और बुरे की समझ और उसको भाव दे दिया। और जो अच्छा है भले ही हम नहीं कर पा रहे हो, आप अपने क्षेत्र में जाते हो, लोग बोलते होंगे आप जी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बट हमसे तो नहीं हो पा रहा है, हमारे पास समय नहीं है। वो आपकी सेवा को एक्नॉलेज करते हैं कि नहीं करते हैं कि आप कर रहे हैं, आप सौभाग्यशाली हैं, आपको गुरु ने, भगवान ने चुन लिया, हमें तो जी ये अभी अवसर नहीं मिला। तो भगवान इस रूप में दयालु हैं कि गर्भ से बाहर आने से पहले ही उस अबोध बच्चे के लालन पालन के लिए मां के उर में दूध दे देता है। कितनी बड़ी कृपा है, कितना बड़ा दयालु है ईश्वर, बिना कहे। और उसका फिर जब साइंटिफिक हम विवेचना करते हैं कि जी दूध ही क्यों दिया आहार के रूप में। आपने देखा होगा जितने भी जीव आप जानते हो, पशु हैं, गाय हैं, सब जो बच्चे होते हैं उनका आहार दूध होता है। आपने कभी महसूस किया? अधिकतर 99% जो नवजात जीव होते हैं मनुष्य को लेकर के, प्रत्येक का आहार क्या होता है कि नहीं? इसमें एक रूपता है कि नहीं? इसमें एक साइंटिफिक, एक विज्ञान की प्रक्रिया आपको महसूस होती है कि नहीं होती है? ये फिर इसकी आयुर्वेद का विषय चला जाता है कि दूध ही नवजात शिशुओं का आहार क्यों है। ये फिर पूरा का पूरा एक आयुर्वेद का विषय है, वात पित्त कफ से जुड़ा हुआ एक विषय है। एक लाइन में बता देता हूं। दूध ही नवजात शिशु का आहार इसलिए है कि जब हम पैदा होते हैं हमारे शरीर में या किसी भी जीव के शरीर में कफ की मात्रा बढ़नी चाहिए। यदि कफ नहीं बढ़ेगा तो शरीर नहीं बढ़ेगा, शरीर बनेगा ही नहीं, उसके अंग मजबूत नहीं होंगे, अंग प्रत्यंग में सुडौलता नहीं आएगी, उनका विकास नहीं होगा, हाइट नहीं बढ़ेगी। यह पहला कारण है, क्योंकि कोमल अंग से हम पैदा होते हैं। कोई भी जीव ले लें, चाहे मनुष्य का ले लें, गाय का ले लें, भैंस का, जिनका भी, घोड़े, सब बहुत कोमल होता है। उसमें दृढ़ता लाने के लिए, उसमें पोषण लाने के लिए दूध एक ऐसा एकमात्र आहार है जो नवजात को दे करके उसका कफ बढ़ा सकता है। इसलिए बोलते हैं ना, दूध किसी किसी को मना करते हैं बड़ी उम्र में कि भैया कब बढ़ जाता है इससे। दूसरा कारण उसका क्या है?
दूसरा कारण यह है, यदि नवजात शिशु 24 घंटे में से 20 घंटे नहीं सोएगा तो उसका शरीर नहीं बढ़ेगा। इसीलिए आपने देखा होगा घर परिवार में बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, अरे शोर मत करो, बच्चा सो रहा है। यदि सोते हुए बच्चे की आपने नींद डिस्टर्ब कर दी तो आप समझ लीजिए आपने उसके शरीर, मन, बुद्धि, उसके व्यक्तित्व को में जो विकास हो रहा था उस प्रक्रिया में बाधा डाल दी, ब्रेक लगा दिया। क्योंकि जो उस कोमल मन को, कोमल तन को जो झटका लगता है नींद से उठने का, जागने का, इसलिए बच्चे रोते हैं। आपने देखा होगा सो करके जैसे ही कुछ होता है तो रोने लग जाते हैं, उनको समझ नहीं आता ये क्या हुआ मेरे साथ। इसलिए दूध जरूरी है, क्योंकि कफ बढ़ाएगा, शरीर बढ़ेगा। और दूध इसलिए भी जरूरी है कि बच्चा 20 से 22 घंटे केवल सो सके। इसलिए मैं कह रहा था परमपिता परमेश्वर दयालु हैं। इसी रूप में गुरु भी हमारे लिए दया करते हैं। संगठन में किसी का दायित्व परिवर्तन कर रहे हैं, किसी को ऊपर दे रहे हैं, किसी को दायित्व परिवर्तन हो रहा है, किसी को कहीं और सेवा में संलग्न कर रहे हैं, इसके पीछे भी उनकी दया, उनकी करुणा, उनकी का आधार होता है। तो इस रूप में इस बात को हमको समझना है। तो मैं कह रहा था विधि और निषेध, जो करने योग्य नहीं है उसको कभी नहीं करना, और जो कर्तव्य कर्म है, हमारी सेवा है, उसको हर हाल में करना है। तो इस रूप में यदि हमने अपने जीवन को बांध लिया तो आपको जो बाकी चीजें हैं, जो बाकी शुभ है, जो दैवीय संपदा है, वो सब कुछ हमारे भीतर अपने आप आने लग जाएगा। निराशा के बादल छटने लग जाएंगे, हम सदैव उत्साह में रहेंगे, उमंग में रहेंगे, असंग जीवन जिएंगे, निसंग जीवन जिएंगे। माया, मोह, जो ये बड़े शब्द बोलते हैं, ये ऐसा नहीं है कि आपको आज सुबह ही प्रातः काल में परम पूज्य गुरुदेव इस बात को कह रहे थे कि भाई तुम सामयिक सन्यासी बन जाओ। सामयिक मतलब कुछ समय के लिए बन जाओ, क्या दिक्कत है। सुबह 4 बजे से लेकर जब तक आप योग करते हैं, आप ऐसे ही समझो कि आप सन्यासी हो। सामयिक सन्यासी, ये शब्द प्रयोग किया गुरुदेव ने, कुछ समय के लिए। तो जब आप अपने को ऐसे भाव चेतना में महसूस करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके भीतर निर्दोषता आ गई है, निर्लिप्तता आ गई है, निष्कामता आ गई है, अकामता आ गई है। आप अपने आप को उस भाव चेतना से एकाकार महसूस करेंगे, क्योंकि यही एक जीवन की दृष्टि है कि अपने आप को अलग अलग उत्तरदायित्व में, अलग अलग समय पर महसूस करना और उसके अनुरूप कर्म करना। आप करते भी हो, आप जॉब करते हो तो वहां पर आप बॉस होते हो, तो बॉस की तरह बिहेव करते हो, कार्यों का क्रियान्वयन करते हो, जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं उनको अच्छे से रखते हो, क्योंकि आपको लगता है ये आपकी टीम है ना। उस टीम स्पिरिट के साथ आप काम करते हो। घर आते हो तो अलग अलग दायित्व निभाते हो, पिता के रूप में है, पति के रूप में है, भाई के रूप में है, तो अलग अलग। ये हमको संबंध भी इसीलिए बनाए गए हैं कि हम अलग अलग समय पर अपनी भूमिका को तय करके उसके अनुरूप पुरुषार्थ करके हम अपने कार्यों का संपादन कर सकें। ऐसे ही जब हम संगठन में होते हैं तो अलग अलग दायित्वों में हमारे पास जब प्रभार आता है तो उस प्रभार के साथ क्या आते हैं, अधिकार आते हैं। प्रभार के साथ क्या आते हैं, अधिकार आते हैं। और अधिकार क्यों दिए जाते हैं, अधिकार उसी को दिए जाते हैं जिसके भीतर मान, सम्मान, अपमान, जय पराजय को पचाने की शक्ति हो। अधिकार किसी को मिलने का अर्थ यह नहीं है कि मैं बड़ा हूं, मुझ में कुछ था, मान और सम्मान के योग्य इसलिए मुझे दिया गया। ये यदि आप सोचेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। आपको यदि किसी भी स्तर का अधिकार मिले, प्रभार मिले, तो आप ये समझे कि इस योग्य मुझे समझा गया है कि मैं इस तल पर आकर के उस मान, अपमान, सम्मान, जय पराजय, विजय, इन सब भावों को मैं पचा सकूं और निर्लिप्त रह करके अपने से ऊपर और अपने से जो नीचे सहयोगी हैं उनके बीच में एक सेतु का काम कर सकूं। और दूसरी, जब आप इन सब विषयों के ऊपर चिंतन करेंगे तो दूसरी महत्वपूर्ण गुण हमारे भीतर होना चाहिए,
वो है कि जी व्यक्तिगत राग द्वेष से मुक्त हुए बिना हम किसी भी प्रभार को उसकी पूरी सात्विकता में नहीं संपादित कर सकते हैं। यदि जिसके पास भी प्रभार है, नेतृत्व की क्षमता है, नेतृत्व के पायदान पर है, सोपान पर है, यदि उसके जीवन से राग द्वेष नहीं गया तो स्वयं भी दुखी रहेगा, दूसरे को भी दुखी करेगा, और इस पूरे अनुष्ठान का जो बड़ा लक्ष्य है उसमें भी आप बाधा डालने वाले बन जाएंगे। और जो अनुष्ठान में बाधा डालता है उसको क्या बोलते हैं? हाँ जी, आप नहीं है, लेकिन अनुष्ठान में हमको बाधा डालने वाला नहीं बनना है। हम अगर अपना चिंतन करेंगे तो एक ही शब्द में अपना आत्म मूल्यांकन करना है, जो भी सेवा के क्षेत्र में है, कि परम पूज्य गुरुदेव ने योग, आयुर्वेद, स्वदेशी शिक्षा, चिकित्सा, अनुसंधान, इन सब का एक अनुष्ठान प्रारंभ किया हुआ है। उस अनुष्ठान के आप प्रारंभ से ही सहयोगी रहे, उन संकल्पों के पूर्ति में आप तन मन धन से लगे हुए हैं। तो एक ही बार अपने को सोचना है कि कहीं हम बाधा तो नहीं बन रहे हैं। इतना सा विचार और आप पाएंगे कि वो विवेक, वो वैराग्य, वो समझ, वो समग्र दृष्टि आपके भीतर उपजने लग जाएगी और आप धीरे धीरे अपने को संवारने लग जाएंगे। और इससे बड़ा सुख और कोई नहीं है। अपने को संवारने से अधिक, अपने को गुरु के प्रियाचरण में लगाने से अधिक, और अपने तन मन धन और इस मन बुद्धि चित्त अंतःकरण रूपी जो हमको सामर्थ्य दिया हुआ है, इसको बचाने से लेकर और इसको और अधिक पुष्ट करने तक, ये जो कार्य हैं, इनसे बड़ा सुख कोई भी नहीं है। आप जरा सोच के देखिए, हम सबके जीवन में, जीवन पथ पर चलते चलते कुछ न कुछ गलतियां होती हैं। कभी देखने की गलती, कभी सुनने की गलती, कभी किसी के साथ व्यवहार में गलत कर दिया, कभी किसी को वाणी से गलत बोल दिया, कभी कभी हमने भाव ही गलत बना लिया किसी के प्रति, प्रकट नहीं किया, लेकिन अपने को तो पता है ना कि कहां पर हम गलत हैं, कहां पर हम गलत सोचते हैं, कहां पर हम गलत किसी के लिए भाव पैदा कर देते हैं। अपना तो सबको पता है कि नहीं पता है? पता है ना। तो अब आप ये सोच के देखिए कि एक साफ सुथरा जीवन मिल जाए। शब्द पे ध्यान दो, कैसा जीवन? साफ सुथरा जीवन। कितना आनंद है इसमें। इस पल में आप सोच करके देखो कि मेरा जीवन साफ सुथरा है। कबीरदास ने कहा है ना, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। आप ऐसा सोचो कि भगवान ने आपको जैसा दिव्य गुणों से युक्त बनाया था, जिस दिव्य सामर्थ्य से हमको सुशोभित किया था, अच्छी मति, अच्छी भक्ति, अच्छी कृति से, अच्छे ज्ञान, अच्छे उपासना, अच्छे कर्म से, और आप उसी भाव में अपने आप को अभी प्रतिष्ठापित समझिए। क्योंकि वर्तमान के इस क्षण में प्रत्येक व्यक्ति क्या है? निर्दोष है। अभी हमारे भीतर किसी भी रूप में इतना सा भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, चुगली, अपैशुनम, ह्रीर, अचापलम, चापलम, ये चपलताएं, किसी भी प्रकार से कोई चंचलता, किसी भी प्रकार से कोई व्यथा, संशय, कुछ भी नहीं है। इस क्षण को यदि आपने उसकी पूर्णता में, उसके साफ सुथरेपन में अपने भीतर महसूस कर लिया, तो आप पाएंगे कि आपके भीतर अजस्र सुख शांति की वह बरसात हो रही है। इस पल में हम सब निर्दोष हैं कि नहीं है? इस पल में गुरु का अनुग्रह हमारे ऊपर बरस रहा है कि नहीं बरस रहा है? परमात्मा का नेह बरस रहा है कि नहीं बरस रहा है ना? तो आंखें बंद करो गुरु की भक्ति में और गुरु को अपना निवेदन समर्पित करो। ऐसे अपने यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, जैसे हम भगवान के प्रति श्रद्धान्वित हो जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं, चरणाश्रय में होते हैं, जैसे हम उनके लिए समर्पित हो जाते हैं, उसी प्रकार की भक्ति हमें अपने गुरु में रखनी चाहिए। और कोमलता से आंख बंद करो
प्रसन्नता का भाव, तृप्ति का भाव, अहो भाव, सौभाग्य का भाव, और यही भाव कि मैं परमपिता परमेश्वर की दिव्य संतान हूं, समर्थ गुरुओं का शिष्य हूं, मैं सब प्रकार से शुद्ध ज्ञान, शुद्ध भक्ति, शुद्ध कर्म से युक्त हूं, मेरे भीतर अनंत सामर्थ्य है, दैवीय संपदा से युक्त हूं मैं। और ऐसे भावपूर्ण होकर के, अपने आप को निमित्त बना करके, अपनी कोई भी चाहना न रखते हुए सर्वात्मना प्रभु चरणों में अर्पित होने का भाव अपने भीतर भर लो, और खूब तृप्त होकर के, पूर्णता की अनुभूति करते हुए, और गुरु के साथ अत्यंत प्रीति करते हुए जब हम उनके स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं उनके लिए, उनके अनुग्रह की प्राप्ति के लिए, उनके दिव्य आशीष के लिए, उनके सन्निधि के लिए, उनकी आज्ञा में अपने जीवन को पलते हुए, फूलते हुए देखना चाहते हैं,